गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 10वीं विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 1। पिछले कक्षा में हमने हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ा था। किसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स? जिन यौगिकों में केवल कार्बन और हाइड्रोजन ये दो ही तत्व होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। फिर हमने अल्कीन और अल्काइन के बारे में भी जानकारी प्राप्त की थी। आज हम देखने वाले हैं कि कार्बन परमाणुओं की सरल श्रृंखला, शाखित श्रृंखला और वलय श्रृंखला किस प्रकार से बनाई जाती है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन इन संतृप्त हाइड्रोकार्बन के संरचना सूत्रों की अगर तुलना करके देखें तो इन संरचना सूत्रों से ऐसा दिखाई देता है कि अणु के अंतर्भाग कार्बन परमाणु में संतृप्त एक दूसरे से जुड़े अनेक कार्बन परमाणु हैं। यानी कि एक कार्बन परमाणु अगर है तो इसके साथ दूसरा कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ है, या कार्बन के साथ हाइड्रोजन परमाणु उसी कार्बन की परिधि का एक भाग बन के जुड़ा हुआ है। अंतर्भाग में जुड़े हुए कार्बन परमाणु मानो ढांचा है। कार्बन परमाणुओं के ढांचे से कार्बोनिक यौगिक के अणु का आकार निश्चित होता है। एक के आगे एक कार्बन परमाणु जुड़ने से कार्बन परमाणुओं की सरल श्रृंखला बनती है। एक के आगे एक कार्बन का अगर परमाणु जुड़ा हुआ है तो उसकी एक श्रृंखला तैयार होती है, सरल श्रृंखला तैयार होती है। सरल श्रृंखला का मतलब है एक ही लाइन के अंदर श्रृंखला तैयार होना, एक लाइन में। आगे आपको एक तालिका दी गई है, उस तालिका में आपको कार्बन के संयोजकता की पूर्ति करके हाइड्रोजन्स को जोड़ना है और तालिका को पूर्ण करना है। हम तालिका को देखते हैं। यह देखिए, यहाँ पर आपको ये तालिका दिखाई गई है। यह सरल श्रृंखला की तालिका है। सरल श्रृंखला मैंने आपको बताया कि एक के आगे एक कार्बन जब जुड़ता है तो उसे कहते हैं सरल श्रृंखला। यहाँ पर सरल श्रृंखला दी गई है और उसके अनुसार संरचना सूत्र दिया गया है और अनुसूत्र, और उसके अनुसार उसका नाम लिखना है। तो आइए इसे पूर्ण करते हैं। देखिए, यहाँ मैंने आपको सरल श्रृंखला बनाकर दी है। नंबर 1 मीथेन। अब हमने जो कोष्टक देखा था उसमें अगर आप देखोगे तो आपको एक ही कार्बन बताया गया है और इस कार्बन की आपको चतुर्संयोजकता कंप्लीट करनी है। तो एक कार्बन की चतुर्संयोजकता कितनी होती है? एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं। तो हमने एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन्स को जोड़ दिया तो हमारी ये पहली वाली रचना बन गई। ये देखिए, ये वाली। एक कार्बन को 4 हाइड्रोजन जोड़ने के बाद हमें संरचना सूत्र मिला है, अणुसूत्र मिला है CH4। ये देखिए, और उसका संरचना सूत्र क्या है? बीच में C है और चारों ओर हमने H को जोड़ दिया है। तो ये कौन सा हो गया? मीथेन। इसका नाम क्या है? मीथेन। आगे दूसरे वाले लाइन में आपको क्या बताया गया है? आपके पास सिर्फ 2 C दिए हुए हैं ऐसे, और आपको कहा गया है कि इन 2 C को जो बॉन्डिंग है, इन 2 C का जो बंधन है, इनकी चतुर्संयोजकता को पूरा करो और इसका नाम दे दो। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखिए 2 C को यहाँ पे जोड़ दिया। आप देख सकते हो यहाँ पर हमने 2 C को यहाँ पे जोड़ा है और इस C की चतुर्संयोजकता को पूर्ण किया। एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, 1 2 3, और ये बॉन्ड वाला हाइड्रोजन 4। यहाँ पे आ जाओ, एक हाइड्रोजन और ये एक हाइड्रोजन हो गई 1 2 3 4।
यानी इस सी की भी चतुर्संयोजकता कंप्लीट हुई है और इस सी की भी चतुर्संयोजकता हमने पूर्ण कर दी है। तो ये इसका क्या बन गया, संरचनात्मक सूत्र, जिसका नाम, जिसमें 2 सी है यानी C2 है और 6 हाइड्रोजन है यानी H6, C2H6। आप देख सकते हो कि हर बार यहाँ पर जब एक सी बढ़ गया, सी के साथ जब एक सी था तो हाइड्रोजन 4 थे, क्योंकि चतुर्संयोजकता है। सी एक की जगह 2 बढ़ गए यानी सी की संख्या 1 से बढ़ गई, 2 हो गई, तो हाइड्रोजन 2 से बढ़ते हैं, है ना। सी की संख्या 3 हो गई तो 6 में और 2 जोड़ दो यानी हाइड्रोजन कितने हो गए। आपको समझ में आ रहा है मुझे क्या कहना है। यहाँ पर यदि सी 1 है तो हाइड्रोजन है 4। अगर सी की संख्या 1 से बढ़ गई यानी कि 1 की जगह 2 हो गए तो हाइड्रोजन भी कितने हो जाते हैं, 4 जमा 2 यानी कि 6 हो जाते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या होता है, नेक्स्ट इसमें अगर सी को 3 कर दो तो जो पहले वाले 6 थे ना, उस 6 में कितने बढ़ गए, और 2 बढ़ गए यानी कितने हो गए, अब 8 हो गए। समझा। यानी हर बार जब सी 1 से बढ़ता है तो हाइड्रोजन कितने से बढ़ता है, 2 से बढ़ता है। आगे देखिए प्रोपेन। आपको समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा। मैंने आपको ये कहा कि अगर सी जो है वो 1 से बढ़ता है, यहाँ पर सी एन ले लो और हाइड्रोजन को ले लो N+2, यानी कि अगर सी आपका 1 है, सॉरी नॉट N+2, 2+2, अगर सी 1 है तो हाइड्रोजन कितना रहेगा, हमेशा 2 से बढ़ेगा। सी 1 है तो हाइड्रोजन 4 है, सी 2 हो गया तो हाइड्रोजन 2 से बढ़ के 6 हो गया। सी यदि 3 है तो हाइड्रोजन 6 से कितना हो गया, 8 हो गया। सी यदि 3 है तो हाइड्रोजन 6 से कितना हो गया, 8 हो गया। सी 4 कर दो तो हाइड्रोजन 8 से कितना हो गया, 10 हो गया। इस बात का ध्यान में रखो, ठीक है। इसके साथ साथ इसका नाम भी बदलता रहता है। तो अगर सी 1 है और हाइड्रोजन 4 है तो उसे कहते हैं मीथेन। C2H6 को कहते हैं इथेन। C3H8 को कहते हैं प्रोपेन। जब C4 होते हैं और H10 हो जाता है तो उसे कहते हैं ब्यूटेन। देखिए यहाँ पे मैंने बना के दिया है आपको। पेंटेन यानी कि 5 C है तो आपके H भी बढ़ जाएंगे, 2 से 12 हो जाएंगे, 10 से 12 हो जाएंगे। और 6 अगर C है तो उसका नाम है हेक्सेन। अब 12 थे ना पहले वाले पेंटेन में, अब 2 बढ़ के कितने हो गए, 2 बढ़ के कितने हो गए अभी, 14। आप इसका सूत्र ऐसे लिख सकते हो, देखो CnH2n +2, ये इसका सूत्र बन सकता है। CnH2n+2। देखते कि सही है क्या। CnH2n+2। यदि एक n का मूल्य मैंने 1 लिया तो C1H2 गुना 1 जमा 2। C1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। H 2 एकम 2, 2 जमा 2 4 हो गया बराबर से, CH4 आ गया। अगर हमने
एन का मूल्य भर दिया 2, तो क्या हो जाएगा 2H + 2। एन की जगह हमने क्या भर दिया 2 भर दिया, तो C2 2 दूनी 4 है ना, 2 दूनी 4, 4 + 2 6 हो गया C2H6। तो इस सूत्र को ध्यान में रखो आप, ये जो आपका सूत्र है ना इसको ध्यान में रखो। तो जैसे जैसे आप n का मूल्य डालोगे वैसे वैसे आपको आगे का अनुसूत्र और क्या मिलेगा आपको मिल जाएगा संरचना सूत्र। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पर हेक्सेन तक बनाकर दिया है आपको, आगे के जो 4 है वो आप खुद बनाओगे, ठीक है। और ये बहुत ही आसान है और याद रखने के लिए भी सरल है। फिर आगे देखिए कि कार्बन कार्बन जब श्रृंखला बनती है तो कार्बन कार्बन श्रृंखला बनने की 2 संभाव्यता होती है। एक में क्या होता है कि कार्बन के आगे कार्बन और आगे कार्बन ऐसे एक सरल श्रृंखला बनती है, एक सादी सिंपल चेन बन जाती है, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ जुड़ता जाता है, इसे कहेंगे हम सरल श्रृंखला। या तो कार्बन यहाँ पर कार्बन जो है उसका एक गुणधर्म क्या है कि कार्बन चतुर संयोजक होता है, यानी कार्बन 4 जगह से अलग अलग तत्वों को जुड़ सकता है। तो कार्बन सिर्फ हाइड्रोजन के साथ ही संयोजन करे ज़रूरी नहीं है, कार्बन कार्बन के साथ भी संयोजन कर सकता है ना। तो एक कार्बन यहाँ जुड़ गया, 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 इसे कहेंगे। इस प्रकार का जो श्रृंखला बनती है इसे हम कह सकते हैं शाखित श्रृंखला। इसे हम क्या कह सकते हैं, शाखित श्रृंखला। ये है शाखित श्रृंखला, यानी कि ब्रांचेस बनाता है। यहाँ पर एक कार्बन 4 ब्रांचेस बना रहा है, यहाँ पर ये एक अलग ब्रांच बनाएगा, ये एक अलग ब्रांच बनाएगा, ये एक अलग ब्रांच बनाएगा। यहाँ पर एक कार्बन की 4 ब्रांचेस बन रही है। तो कार्बन यहाँ पर ब्रांचेस में क्या हो रहा है या शाखाओं में क्या कर रहा है, जुड़ रहा है। इसलिए ऐसे वाले श्रृंखला को कहेंगे हम शाखित श्रृंखला। और जो पहली श्रृंखला दिखाई थी कि यहाँ पर ये कौन सी श्रृंखला है, सरल श्रृंखला, और ये क्या श्रृंखला है, शाखित श्रृंखला। आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत ही आसानी से आपको दिखाया गया है। देखिए ये है आपकी सरल श्रृंखला और ये है आपकी शाखित श्रृंखला, यानी कि ब्रांच चेन, ठीक है। आगे आते हैं। 2 कार्बन श्रृंखलाओं के कार्बन परमाणुओं की चतुर्संयोजकता की पूर्ति हो इतने हाइड्रोजन जोड़ने पर 2 भिन्न संरचना प्राप्त हो सकती है। एक पर दोनों का भी, इन दोनों का भी आप देखोगे तो दोनों के भी अणुसूत्र सेम ही होंगे, अणुसूत्र में कोई बदलाव नहीं आएगा। देखिए कैसे, सपोज अगर हमने ऐसा जोड़ा है, 3 जोड़ते, चलो ठीक है 4 ले लो, हाइड्रोजन जोड़ दो, देखो कितने हाइड्रोजन जुड़ते हैं। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 4 अगर C है तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 10, ठीक है, सरल श्रृंखला में। अब हम देखते हैं कि शाखित श्रृंखला में क्या होता है। देखिए हाँ, यहाँ पर 3 4 C हो गए। अब इस C के 3 हाइड्रोजन, 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 कितने हो गए हाइड्रोजन, गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
सॉरी मैंने गलत कर दिया था, गलती हो गई, दोबारा एक बार करते हैं। हाँ, मैंने एक सी ज़्यादा ले लिया था, सॉरी। देखिए एक सी और एक सी। हाँ, इसके 3 हाइड्रोजन हो गए, इसके 3 कितने हो गए, 6 हो गए। इसके 3 हाइड्रोजन कितने हो गए, 9 हाइड्रोजन हो गए। अब बीच वाला कार्बन देखो, इसकी इसकी चतुस्संयोजकता पूर्ण हो रही है क्या, देखो 1 2 और 3। यहाँ पे सिर्फ 3 ही बॉन्ड दिख रहे हैं, चौथा वाला बॉन्ड नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन आएगा। देखिए दोबारा बताती हूँ, एक कार्बन के 4 बॉन्ड बनने हैं, ये सही है। एक कार्बन 4 बंध बना सकता है क्योंकि चतुस्संयोजकता उसका गुणधर्म है। अब देखिए यहाँ पर ये कार्बन इधर है आपका, 1 2 और 3 बॉन्ड बन रहे, चौथा किधर है, तो चौथा हो गया इधर। ये हाइड्रोजन उसी के पास रहेगा। ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन जोड़ दो, ये 3 हाइड्रोजन बना रहा है, ये 3 हाइड्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन। गिनो कितने हो गए हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये वाला हो गया 10, यानी हो गया आपका C4H10। यानी कि अणुसूत्र में कोई बदल नहीं हो रहा है, सिर्फ इसकी संरचना सूत्र में आपका बदलाव हो रहा है। और संरचना सूत्र में बदलाव हो रहा है इसलिए इसका नाम बदल रहा है। देखो दोबारा एक बार, कार्बन और हाइड्रोजन का जो अणुसूत्र है वो सेम है, C4H10। दोनों तरफ क्या हो रहा है, अणुसूत्र सेम है परंतु संरचना सूत्र अलग है। इसे ही कहते हैं क्या, संरचना समावयवता। इसे क्या कहते हैं, संरचना समावयवता। यानी कि सरल श्रृंखला और शाखीय श्रृंखला के कारण यहाँ पर आप देख सकते हो कि अणुसूत्र समान है परंतु संरचना सूत्र अलग है। एक में आप देख सकते हो कि हमने सरल श्रृंखला में अणुसूत्र को रखा था और एक में आपने देखा कि हमने शाखीय श्रृंखला में अणुसूत्र को रखा था। इसलिए यहाँ पर दोनों के भी संरचना सूत्र अलग है परंतु इनके अणुसूत्र जो है वो एक ही है, यानी कि C4H10 है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इसे कहते हैं संरचना समावयवता, और संरचना समावयवता के कारण क्या होता है, तो कार्बनिक यौगिकों की संख्या बढ़ जाती है क्योंकि अणुसूत्र एक है परंतु संरचना सूत्र अलग होने के कारण एक नया कार्बनिक यौगिक बनता है और इसी वजह से कार्बनिक यौगिकों की संख्या बढ़ते जाती है। समावयवता के कारण क्या बढ़ती है, कार्बनिक यौगिकों की संख्या बढ़ते जाती है। आगे देखिए सर, यहाँ पे हम देख रहे हैं सरल श्रृंखला और शाखीय श्रृंखला के अतिरिक्त कुछ कार्बनिक यौगिक जो होते हैं वो कार्बनिक परमाणुओं की बंद श्रृंखला तैयार करते हैं जिसे कहा जाता है श्रृंखला वलय। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसे कहा जाता है कार्बन श्रृंखला वलय। इस प्रकार से आपको बंद आकृति दिखाई दे रही ना, बंद आकृति है ये, इसे कहते हैं वलयांकित आकृति। ये वलय बनाया है, क्लोज चेन, इसे कहते हैं क्लोज चेन, इंग्लिश में कहते हैं क्लोज चेन। ये बंद श्रृंखला होती है। उदाहरण है इसका साइक्लोहेक्सेन। आप देख सकते हो यहाँ पर 6 कार्बन है, यहाँ पर 6 कार्बन सरल श्रृंखला में लगाने की जगह क्या कर दिए गए हैं, उनको बंद आकृति में क्लोज कर दिया गया है। 1 2 3 4 5 और ये इधर 6,
इनको बंद आकृति में बनाया गया है। यानी कि देखो दोबारा वही है कि अनुसूत्र समान है लेकिन संरचना सूत्र क्या हो गया है, बदल गया है। यहाँ पर दोबारा संरचना सूत्र बदल गया है। अनुसूत्र तो वही है, उसमें कोई बदलाव नहीं है, परंतु संरचना सूत्र क्या हो गया है, वो बदल गया है। इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि समवायवता की वजह से हाइड्रोकार्बन के कार्बनिक यौगिक जो है बहुत ज़्यादा पैमाने में आपको दिखाई देंगे, अलग उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। किसकी वजह से? संरचना समवायवता की वजह से। कल मैंने आपको बताया था कि संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। जब सिंगल बॉन्ड होता है यानी कि एकहरा बंध होता है तो उसे कहा जाता है संतृप्त, और जब दुहरा और तिहरा बंध होता है तो उन्हें कहा जाता है असंतृप्त। तो या आप ध्यान देंगे इधर, यहाँ पर पेज नंबर आपके 126 पर 9.15 में ये विविध प्रकार दिए हुए हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आप देख रहे हो सरल श्रृंखला में है प्रोपेन, और जब प्रोपेन मतलब आप देख सकते हो यहाँ पर अनुसूत्र वही, ये देखिए तीन का कार्बन तीन ही है पर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन बन रहा है। जब डबल बॉन्ड बनता है तो प्रोपीन बन जाता है और 2 हाइड्रोजन कम हो जाते हैं। जब ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो प्रोपाइन बनता है और 2 कार्बन कम हो जाते हैं। जैसे बॉन्ड बढ़ेगा हाइड्रोजन और कम होंगे, कार्बन वही रहेगा। जैसे जैसे बॉन्ड बढ़ेंगे, बंध बढ़ेंगे, इकहरा बंध था 8 हाइड्रोजन थे, दुहरा बंध आया हाइड्रोजन कम हो गए, कार्बन उतने ही हैं, हाइड्रोजन की संख्या कम हो गई, 8 से 6 हो गई। तिहरा बंध आया, कार्बन हाइड्रोजन की संख्या 6 से और 2 कम होके 4 हो गई, पर कार्बन वही है, हाइड्रोजन कम हो रहा है। जैसे जैसे बॉन्ड यानी बंध बढ़ेगा वैसे वैसे। आगे यहाँ पर देखिए आप शाखी श्रृंखला में भी आइसोब्यूटेन बना के दिखाया है आपको, C4H10 आइसोब्यूटीन हो गया, दुहरा बंध आ गया, 10 की जगह 8 हाइड्रोजन हो गए। आगे आ जाइए साइक्लो का मतलब होता है बंद, यानी कि वलय, क्लोज चेन। साइक्लो मतलब साइकिल, बंद हो रहा है इधर। हाँ, साइक्लोहेक्सेन ये वलयांकित हाइड्रोकार्बन है। साइक्लो का मतलब ही वलयांकित है, ध्यान रखो। साइक्लोहेक्सेन यहाँ पर आप देखोगे CH12, और जब साइक्लोहेक्सीन हो जाएगा तो दोबारा 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे और 1 बॉन्ड बढ़ जाएगा। ध्यान दो, जब 2 हाइड्रोजन कम होते हैं तो 1 बॉन्ड बढ़ जाता है, 4 हाइड्रोजन कम होते हैं तो 2 की जगह 3 बॉन्ड आते हैं। ये देखिए साइक्लोपेंटीन C5H10 और नीचे दिया हुआ है बेंजीन। दोबारा मैं आपको एक बार समझा दूँ, आप ध्यान दें मेरी तरफ। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है तो सिंगल बॉन्ड रहता है, ठीक है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, बॉन्ड्स या तो दुहरा होता है या तो या तो दुहरा बंध होता है या तो बंध कैसा होता है, ट्रिपल बॉन्ड रहता है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड में कार्बन की संख्या वही रहती है, डबल बॉन्ड में भी कार्बन की संख्या वही रहती है, ट्रिपल बॉन्ड में भी कार्बन की संख्या वही रहती है। सिंगल बॉन्ड में भी कार्बन वही होते हैं, डबल बॉन्ड में भी कार्बन वही होते हैं और ट्रिपल बॉन्ड में भी कार्बन वही होते हैं। परंतु सिंगल बॉन्ड में हाइड्रोजन यदि 10 है,
सॉरी, अगर हाइड्रोजन 8 है तो डबल बॉन्ड में कार्बन उतने ही है, कार्बन नहीं बदल रहे हमारे, यहाँ भी C3 है, यहाँ भी C3 है, यहाँ भी C3 है। सिंगल बॉन्ड में हाइड्रोजन अगर 8 है तो डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन कम होके हो जाएंगे 6, और ट्रिपल बॉन्ड में हाइड्रोजन और 2 से कम होके बन जाएंगे 4। इस बात को ध्यान में रखो, समझा? इस बात को आपने ध्यान में रखना है। देखो यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4। अब हाइड्रोजन यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे कितने होंगे? नेचुरली 2 से कम यानी 8, और यहाँ पर कितने होंगे? और 2 से कम यानी कि 6। इस बात को ध्यान में रखो। देखो सेम यहाँ पर भी साइक्लोहेक्सेन में भी वही हो रहा है, इसको आपने ध्यान में रखना है। आगे देखिए, बेंजीन के संरचना सूत्र से पता चलता है कि वह एक वलयांकित असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। बेंजीन रिक्त स्थान के लिए पूछ सकते हैं। बेंजीन एक वलयांकित असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। बेंजीन की संरचना में 6 कार्बन परमाणुओं के वलय में एक के बाद एक ऐसे 3 दुहरे बंध हैं। यह एक विशिष्ट रचना है। बेंजीन की रचना कैसी है? देखो, कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन है। और बेंजीन में क्या हो रहा है? एक के बाद एक अल्टरनेट 3 डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड, अल्टरनेट 3 डबल बॉन्ड है। ये बेंजीन की विशेषता है, अल्टरनेट 3 डबल बॉन्ड है, 1 2 और ये 3। ये देखिए आप, 1 1 2 और 3 डबल बॉन्ड है अल्टरनेट, और ये एक वलयांकित असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। आप दोबारा एक बार संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़े, शाखित सरल श्रृंखला के बारे में देखें और एक बार इसकी घर पे प्रैक्टिस करें। धन्यवाद।